विधायक ना सांसद में से इनमें से कोई नहीं आया हमारे पास। बस केवल वकील साहब के ही शब्द हैं ये कि आपका बेटा रिहा हो गया, क्योंकि बेटा रिहा होने के बाद में तो वो एक बार बात भी करा सकते अगर मुलाकात करने गए थे तो। याद तो अब भी खूब है, पर क्या कर सकते हैं अब कि कैसे करें कि मेरा बेटा वापस आ जाए। बस सरकार से बहुत मदद मांगी है, सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही हमारे लिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। दोस्तों, साल 2025 की बात है, जनवरी का वो महीना था। एक कहानी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। कहानी है उत्तर प्रदेश के ज़िला अलीगढ़ का, थाना बरला लगता है। बरला थाना क्षेत्र का एक गांव है नंगला खिटकारी। यहाँ का रहने वाला एक लड़का बादल बाबू जिसको फेसबुक पर और मैसेंजर के माध्यम से बातचीत करने की आदत थी, और वो बातचीत करता था पाकिस्तान की रहने वाली एक लड़की से जिसका नाम था सना रानी से बातचीत करता था। और सना रानी ने ऐसे ही बोल दिया कि यहाँ पाकिस्तान आ जाओ और मुझे ले जाओ। तो वो लड़का पाकिस्तान पहुंच जाता है गैर कानूनी तरीके से, बिना किसी वीज़ा के, बिना किसी पासपोर्ट के वहाँ पहुंच जाता है। लेकिन कुछ ही दिन के बाद पकड़ा जाता है। वो पकड़ लिया जाता है, उसके बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जब वो जेल जा रहा था तब उसके माँ बाप से उस बच्चे की, यानी कि बादल बाबू की, बातचीत हो जाती है। उसके बाद उस लड़के की, यानी कि बादल बाबू की, फिर कभी बातचीत नहीं हुई थी कि आखिरकार वो लड़का ठीक है, नहीं है, कहाँ है, कैसा है। इस बात की कोई ऑफिशियल जानकारी तो है नहीं, लेकिन एक वकील जरूर सामने आता है जो वादा करता है माँ बाप से कि मैं तुम्हारे बेटे का केस लड़ूंगा, तुम्हारे बेटे को रिहा कराऊंगा। और उसने केस भी लड़ा, ऐसा वो इन पे फ़ोन पर मैसेज के माध्यम से बातचीत करता था, बताता था। लेकिन ऑफिशियल कभी जानकारी नहीं आई। एक दिन उसका फिर से फ़ोन आता है 26 दिसंबर 2025 को कि मैंने तुम्हारे बेटे को रिहा करवा दिया है। रिहा हुआ है, नहीं हुआ है, या फिर वो एक ख्वाबी पुलाव है। माँ बाप बेइंतहा खुश हैं अपने बेटे की कि हमारा बेटा रिहा हो चुका है। लेकिन ना तो भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश मिला है और ना ही पाकिस्तान सरकार की तरफ से कोई आदेश मिला है। इधर माँ बाप उसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्या है ये पूरी कहानी? क्या माँ बाप वैसे ही खुश हो रहे हैं, या बादल कभी हिंदुस्तान वापस लौट कर भी आएगा? यही जानने के लिए हम बादल बाबू के गांव की तरफ जा रहे हैं कि बादल बाबू के गांव के जो परिवार के लोग हैं, उसकी मम्मी, उसके पापा, उसके भाई, बाकी लोगों का क्या कहना है, क्या नहीं। तो हमारे साथ बने रहिए। चलते हैं मंजिल पर, गांव नंगला खिटकारी। हम बादल बाबू के गांव पहुंच गए हैं। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पार्क, नंगला खिटकारी, यही बादल बाबू का गांव है। मार्च 2024 की ये बात है। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर शाम का समय हो रहा था, लगभग 5 या 6 बजे के आसपास का वक्त था। आर्मी वालों की नज़र एक लड़के पे पड़ जाती है। करीब करीब 20 या 21 साल का एक लड़का होता है। उस लड़के को रोका जाता है, रोक कर उससे पूछा जाता है। तो जब पूछा जाता है तो वो अपना नाम बताता है, बादल बाबू। आर्मी वालों ने उसे पकड़ा, पकड़ने के बाद चौकी वालों के हवाले कर दिया। और जैसे ही चौकी वालों के हवाले करते हैं तो फिर जो पुलिस चौकी वाले होते हैं, फिर उससे वो पूछताछ करते हैं। पूछताछ की जाती है, भाई तुम यहाँ क्या कर रहे थे। उसका नाम पूछा जाता है, उसका पता पूछा जाता है, उसके पिताजी का नाम। तो बताता है कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का थाना बरला लगता है और बरला थाना क्षेत्र का गांव नंगला खिटकारी लगता है, वो वहाँ का रहने वाला है। पूछा जाता है कि यहाँ कैसे पहुँचे, तो उसने कहा मैं भटक के आ गया था। उसके बाद उसके पिताजी को कृपाल सिंह को फ़ोन किया जाता है और कृपाल सिंह से बताया जाता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। बोले साहब वो तो दिल्ली में गांधीनगर में एक कपड़े की फैक्ट्री, वहाँ पे काम करता है, वहीं पे गया हुआ है। बोले तुम्हारा बेटा वहाँ नहीं है बल्कि यहाँ है। जब पिताजी ने उससे पूछा तो पिताजी से वो बताता है कि मैं बस दुबई जाना चाहता था। लेकिन पिताजी उसकी मंशा को भांप नहीं पाए। दुबई जाने का रास्ता भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से तो हो ही नहीं सकता, या तो दिल्ली से उड़ान भरेगा या फिर कोई और रास्ता साधन हो सकता है, लेकिन कश्मीर से तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कश्मीर से तो पाकिस्तान की तरफ ही जाया जा सकता है। वक्त बीत जाता है, और जब वक्त बीत जाता है तो तारीख आती है 27 दिसंबर 2024। 27 दिसंबर 2024 को वही लड़का पाकिस्तान प्रांत का एक मंडी बहाउद्दीन जगह लगती है, मंडी बहाउद्दीन का थाना मौंग लगता है, और मौंग थाना क्षेत्र का गांव बिलावल कॉलोनी लगती है। वहां पर वो लड़का बादल बाबू पकड़ा जाता है। और जैसे पकड़ा जाता है तो मौंग थाना पुलिस उसे पकड़ के अपने साथ लेके जाती है। और जब साथ लेके जाती है तो पता चलता है कि इसी गांव यानी बिलावल गांव के रहने वाली एक लड़की, इसका नाम सना रानी होता है। सना रानी से उससे मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है, और प्यार के चक्कर में ही वो लड़का भारत की सीमा पार करते हुए वो पाकिस्तान पहुंच जाता है। बस इस कहानी में अब एक के बाद एक नई कहानी जब लोगों के सामने आती है तो लोग इस कहानी को जानने के लिए आतुर हो जाते हैं, उतावले हो जाते हैं।
ये जो अलीगढ़ का बरला थाना क्षेत्र गांव नंगला खिटकारी लगता है, यहाँ पर किरपाल सिंह, उनकी पत्नी का नाम गायत्री देवी, इनके 4 बच्चे होते हैं। 4 बच्चों में एक बेटी होती है और 3 बेटे होते हैं। सबसे बड़ा वाला बेटा जिसका नाम रूप किशोर होता है, दूसरे नंबर का बेटा जिसका नाम बादल बाबू होता है, और तीसरे नंबर का बेटा जिसका नाम निशांत होता है। निशांत के बाद एक इनकी बहन है जिसका नाम नीरज है। नीरज की भी शादी हो जाती है। मैं आज आया हूं उसी बादल बाबू के घर, जो बादल बाबू भारत से पाकिस्तान पहुंच जाता है अपनी मोहब्बत यानी कि सना रानी से मुलाकात करने के लिए, मिलने के लिए। एक तरफ साथ में है उस बालक यानी कि बादल बाबू के पापा जिनका नाम किरपाल सिंह है, और दूसरी साइड में बैठी हुई हैं गायत्री देवी जो उनकी माता जी हैं। आप दोनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप अपने बेटे के बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे कैसे आपको मतलब पता चला था, क्या है शुरू से लेकर अभी तक की कहानी? देखो, शुरू से लेकर अभी तक की तो यह है कि वो तो हमारे यहाँ से तो गया था दिल्ली काम करने के लिए। जब काम करने के करता रहा वहाँ पर, तो वो वहाँ से करीब दिवाली से पहले मैं उसकी फैक्ट्री में गया तो वो मेरे को वहाँ नहीं मिला। सब लोग कहने लगे कि वो घर गया है। तो घर पे मैं तो घर से ही आया हूँ, मुझे तो घर पे मिला नहीं। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। दिवाली का सीजन था, हम भी अपने काम में लगे रहे। उसके बाद में फिर इसका एक बार कॉल आती है कि अब हमें तो ये मालूम नहीं थी कि ये कहाँ का नंबर है, कहाँ का नहीं है। जो वो लड़के थे काम करने वाले, वो काम भी कर रहे, वो दिखाए हमने वीडियो कॉल पे हमारे लिए उसने, कि मैं काम कर रहा हूँ, कोई बात की चिंता मत करना आप। मैंने कहा ठीक है बेटा, कि पापा एक बार मम्मी से बात करा देना। तो मैं दिल्ली से घर आ रहा था, तो मैंने कहा बेटा 11 बजे करीब मैं घर पहुंच जाऊंगा, तो फोन कर लीजिए। क्या ठीक है बाबा। अब मैं यहाँ आके बैठा ही था, जब इतने में फोन आ गया। फिर उसकी मम्मी से बात हुई, तो मम्मी को भी वो दिखाए जो लोग काम कर रहे थे कि ये मम्मी फैक्ट्री है मेरी, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। और हमें ये अंदाजा नहीं था कि ये नंबर कहाँ का है। तो क्या वो पाकिस्तान से बात कर रहा था उस वक्त? बाद में पता नहीं। अच्छा, तो जगह क्या जगह नहीं बताई थी हमें। अच्छा, वीडियो कॉल थी या वैसी कॉल करी थी? वीडियो कॉल करी। अच्छा, तो उसके बाद फिर ये आपको पता नहीं था कि वो कहाँ से है। तो ये कैसे पता चला कि वो पाकिस्तान पहुंच गया? ऐसो है, मीडिया वाले आए 31 तारीख को, तो अगुन ने बताई क्या कहता है कि तुम्हें पता है आपका लड़का कहाँ है? मैंने वो दिल्ली काम कर रहा है कंपनी में। तो गुन ने कही क्या कहता है कि दिल्ली काम नहीं कर रहा, वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान की अब वहाँ में जेल में है, वहाँ में हिरासत में है। तो मैंने कही मैंने वहाँ कैसे पहुँच गया? क्या ये तो हमें पता नहीं है, किसी लड़की के चक्कर में पहुँच गया है। अच्छा, जब ही पता चला था आपको। तो इसमें पाकिस्तान की जो कोर्ट ने उनको 1 साल की सजा सुनाई, और कहते हैं कि वो 25 दिसंबर 2025 को या 26 दिसंबर 2025 को वहाँ से जेल से रिहा हो गए। तो फिर आपका वहाँ किसी से संपर्क हुआ? ये हमारे वकील हैं फयाज राम है, उनसे हमारा संपर्क रहा था। बाकी अन्य और किसी आदमी से हमारा संग नहीं रहा। तो उन्होंने वही हमारे लिए जैसी सूचना होती वैसी वही हमारे लिए बताते थे कि बेटा आपका रिहा हो गया, आप जल्दी वापस आ जाएगा। जल्दी के चक्कर में ये महीना 2 महीना हुए जा रहे हैं, अभी हम उसकी राह देख रहे हैं कि कब हमारा बेटा हमारे पास आए। तो अब दोबारा उनसे संपर्क नहीं होता वकील साहब से? वकील साहब से हमारा कोई संपर्क नहीं हो रहा। तो आप अपनी तरफ से क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, कैसे कैसे उस बादल को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं? हम तो देखो अपनी भारत सरकार की से मदद मांग रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हमारा बेटा हमारे पास जल्दी से जल्दी लाने का प्रयास करें। वो विदेश मंत्री हैं तुम्हारे, उनसे भी हमने लेटर भेजा है उनके लिए। अभी हमारे पास कोई जवाब नहीं आ रहा वहाँ से, क्या बात वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हमारा बेटा आएगा कि नहीं आएगा, कोई हमारे पास कैसा भी जवाब नहीं आ रहा उधर से। तो रिहा होने के बाद कहाँ होगा, कुछ इसके बारे में? वो हमें डिजिटल सेंटर ही बताया था कि वो डिजिटल सेंटर में 5,000 रुपये का जुर्माना था। वो जुर्माना हम यहाँ से भेज नहीं पाए। प्रशासन से हम कई बार इसके बारे में जानकारी ले चुके हैं कि सर हमें बताइए हम कैसे पैसा भेजें वहाँ पर। तो हम डीएम साहब के पास गए। अच्छा। तो उन्होंने हमसे कहा था कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं जो आगे कार्रवाई करके देखता हूँ,
जैसी कोई बात होगी हम आपके लिए बताएंगे। तो आज हम फिर गए डीएम साहब के पास, तो उन्होंने अपने एक दोस्त से बात करी। बात करने के बाद में उन्होंने उनके लिए क्या एक लिंक कहते हैं, क्या कहते हैं, वो दिया है, उन पर बात करके फिर वो हमारे लिए बताएंगे 2-4 दिन में क्या समस्या क्या है, क्यों नहीं आ रहा, और मतलब क्या चक्कर है जो कि उस लड़के को क्यों नहीं भेजा जा रहा। तो जिस नंबर पर आप वकील साहब से बातचीत करते थे, तो वकील साहब का फोन नंबर मिल नहीं रहा है कि ये बंद आ रहा है? मिलता है, उठाते नहीं। डीएम साहब की याचिका है, लेडीज उन्होंने भी किया था, वो उस दिन उसका जो नेट जो बंद था, और मैंने भी कई बार किया है, पर कोई संपर्क नहीं हो पा रहा वकील साहब से। अच्छा। हाँ, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे वो संपर्क, क्या बात है ऐसी, जो कि अब हमें उन्होंने पहले से इतना खुश रखा, केस लड़ा उन्होंने बगैर पैसे के, और सब लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं कि ऐसे वकील मिले हैं आपके लिए, जो कि आपका बेटा भी साल होने से पहले ही रिहा करवा दिया उन्होंने। ये शब्द उन्होंने पहले कहा था हमसे, वकील ने, क्या आपके बेटे के लिए सजा जरूर 1 साल की हुई है, बाकी कम से कम और करवाऊंगा मैं इसमें से कम। तो अप्रैल में उसकी सजा पूरी होती थी, तो उससे पहले ही उनके लिए रिहा कर दिया। तो अब यहाँ क्यों नहीं भेज रहे वो? तो जैसे रिहा हुए थे तो कोई ऐसा फोटो वोटो देखा आपने किसी मीडिया में? जी नहीं, ऐसी कोई हमने वो नहीं देखी, पर केवल वकील साहब के ही शब्द हैं ये कि आपका बेटा रिहा हो गया, उनका वीडियो भी है। तो वहाँ पाकिस्तान की मीडिया में ऐसी बात देखी कहीं आपने? कुछ अपने नहीं, कुछ नहीं देखा ना? अभी कोई पलंग से कोई खबर कैसी भी नहीं आई है, तरफ से कोई मीडिया बस वकील साहब ने ही कही कि क्या कहते हैं बादल रिहाई होगा, और दूसरी जगह रह गए 5,000 रुपया के जरिमाने की वजह से। 5,000 रुपए की रकम तो इतनी बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती। अगर प्रशासन के हम भेज भी तो नहीं सकते, कैसे भेजेंगे, हमें तो इस बात की तमीज भी नहीं है। भाई जिसने मजदूरी के सिवाय कुछ वैसे चीज ना देखी हो, तो वो 5,000 रुपया दूसरे प्रांत में कैसे भेजेगा? जब सरकार हमें वो दे अनुमति, और पल्ली तरफ से कोई हम पे ऐसा चीज हो जिससे हम उसे दे सकें। हमने तो आज तक ये भी ना देखी कि दिल्ली में एमएससी और जो जन का बोलते हैं दूतावास, हाँ, तो हमने तो वो भी नहीं देखा आज तक। आपके विधायक जी ने कभी कुछ कोशिश की हो, या सांसद ने कोशिश की हो? देखो हमारे यहाँ के अनूप वाल्मीकि हैं सांसद जो हैं, हम उनके पास कई बार गए, हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। अच्छा। हाँ, मुलाकात नहीं हो पाई। यहाँ घर पे भी कोई नहीं आया? इतनी बड़ी बड़ी बातें दूर दुनिया तक कोई ना विधायक ना सांसद में से इनमें से कोई नहीं आया हमारे पास। केवल चंद्रशेखर के कार्यकर्ता हैं, वो हमारे पास आए थे जब हमारा बेटा पकड़ा गया था तभी। नगीना वाले जो सांसद हैं, चंद्रशेखर आजाद जी, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा है, विश्वास दिलाया है कि आपका बेटा जल्दी आएगा, और मैं जो है दिल्ली हाई कोर्ट में रखूंगा आपका शब्द, और जैसे कोई बात होती है मैं आपके लिए मेरे ख्याल से आपको 1 साल से ज्यादा हो गया भागते भागते, तो परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, घर भी आपका बहुत ही ज्यादा हालत खराब है। सब आपके सामने है। खेती बाड़ी कुछ है नहीं आपके पास? आप क्या काम करते हो? मैं तो मकानों में पेंट का काम करता हूँ। फिलहाल आप यहाँ टेम्पो चलाने लगे? हाँ, यहाँ टेम्पो चला रहा हूँ। तो उससे मुश्किल से 100-200 रुपए बन जाते नहीं बन जाते? हाँ, 100-500 रुपए बन जाते हैं, घर का खर्चा चल जाता है उससे। और पूरा दिन की भागा दौड़ी आपके साथ शायद ही कोई दिन ऐसा रहा होगा जब आप अपने बेटे के लिए इधर उधर भागे ना हो। अब भाग तो डेली रहे, अब देखो इसमें क्या कमाई कर पाएंगे। अपने बेटे की कौन कौन सी बातें याद आती हैं? उसका भोलापन। कोई बात ऐसी याद आती हो, घर में खाती हो, खाना बनाती हो, ये रोटी, कुछ भी, कपड़े धोना, सब कुछ भी बातें जब याद आती होंगी बेटे की, तो? बेटे की तो बातें तो बहुत हैं जो याद आती। कौन कौन सी बात है जो बहुत ज्यादा याद आती है आपको? उसकी आदत बहुत अच्छी थी, बच्चों के साथ कभी नहीं खेला वो, नहीं कभी अपने बराबर के साथ में कभी उनने दोस्त बनाए थे। बस जो अब से बड़े थे बुजुर्ग लोग उनके पास बैठता, उनके पास ही अच्छी बात लेता, वही अच्छी बातें यहाँ भी करता। कोई भी खाने में कैसी भी वो होती, कहता मम्मी आप मत करो मैं बनाऊंगा। या खाना बनवाने में मदद करते थे? हाँ। अच्छा। मतलब खाना ऐसे दोपहरी हो गई, खत्म हो गया, हम बना लेंगे मम्मी। जैसे उन्हें जे मैक्रोनी और जे पास्ता कहते हैं ये बनाने का ज्यादा शौक था, वो चीज ज्यादा बना बना के खाते। तो जैसे घर में अब एक बहू भी आ गई है, और वो बेटा नहीं था,
तो उस दिन तो आप बहुत रोई होंगी याद करके क्यों? कि एक बेटा नहीं है और एक बेटे की बारात जा रही है। याद तो अब भी खूब है, पर क्या कर सकते हैं अब। मतलब दिन रात को जब आँख खुल जाती है तभी रोने लगते हैं बेटी की याद। जब भी मतलब रात को भी आँख खुल जाती है। मैं रात को 7-8 बजे करीब आता हूँ काम पे से, तो घंटे 2 घंटे सो लिया मैं। जब आँख खुल गई मेरी तो फिर मैं रोने लगता हूँ। मैं सोचता हूँ कि सबके बच्चों को देखते हैं हम, तो हमें अपने बेटी की इतनी याद आती है कि शायद वो आज हमारे साथ होता तो शायद मुझे इतनी मेहनत भी ना करनी पड़ रही होती। उसी के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ कि कैसे करके मेरा बेटा वापस आ जाए बस। सरकार से बहुत मदद मांगी, सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही हमारे लिए। कहीं अपनी माँ को या बाप को कहीं अकेला नहीं छोड़ता था, अगर अकेला रह भी जाता तो फोन करके बुला लेता कि पापा आ जाओ, मैंने खाना बना लिया, खाना खा लो आप, क्या आपने खाया या नहीं खाया, ठीक हो कि नहीं ठीक हो, काम कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा, सब चीज की मतलब पूछताछ करता रहता था। अब उसे जाने के बाद में हमें बहुत बड़ा एहसास हो रहा है कि वो हमारे लिए थोड़ा भी बता देता तो शायद हम उसे जाने से रोकते या समझाते कि बेटा ये सही नहीं है ऐसे जाना आना वहाँ। अब पहले से शरीर भी हमारा कुछ नहीं है, हम बहुत थक चुके हैं, टूट चुके हैं हम बहुत बुरी तरह से अपने बेटे की याद में। रोज घर से निकल जाते हैं सिर्फ एक उम्मीद के साथ कि बेटा वापस आएगा। चिंता उसी की रहती है दिमाग पे, बाहर निकल जरूर जाते हैं। चिंता दिमाग पे हर वक्त रहती है उसके कि पता नहीं, सब लोग जानते हैं तो पूछते हैं, ऑटो में बैठते हैं सवारियां कि भैया आप तो मीडिया पे, मैंने कहा हाँ भैया मेरा बेटा वहाँ चला गया है, तो उसके बारे में पूछते रहते हैं तो कहीं याद आ जाती है, वहीं रोने लग जाता हूँ। तो कहते हैं भाई रो मत, आपका बेटा जरूर आएगा। जब कोई त्योहार होता है तो जैसे क्या नए कपड़े बनाते हैं बच्चों को, सब वक्त याद आती है सब। तो ऐसी कोई बात याद आती हो? कपड़े तो ज्यादा तक वही लाता अपने पापन के लिए कपड़े दिल्ली से। अच्छा, वो खुद लेके आता था? सबके लिए लाता, सबको ले आता घर के अंदर। गांव बस्ती के लोगों को भी कपड़े ला के देता। जो गांव बस्ती के लोगों को भी? गांव बस्ती के लोगों के लिए अगर कोई उसके पास चला गया और कहता कि बादल हमें यार ये शर्ट पसंद है, कि ठीक है आप ले जाओ, भैया होता तो भैया से कह देता कि ले जाओ, चाचा होता तो चाचा से कह देता कि ले जाओ, क्या पैसे, कोई बात नहीं पैसे तो मैं दे दूंगा, जब मैं यहाँ कर रहा हूँ और काम कर रहा हूँ तो पैसे मैं दे दूंगा, ले जाओ आप। उसने आज तक किसी से शर्ट कपड़ों के पैसे नहीं लिए आज तक, उसने इतनी भलमन से ही थी उसके अंदर। गांव में उसके दोस्त या ये बुजुर्ग लोग हैं वो याद करते होंगे कि तुम्हारा बेटा, तो तभी तो उसकी सारे लोग फरियाद करते हैं कि ऐसा बालक होता हुआ और इतना समझदार लगता था, जरूर शकल से वैसा था वो भोलापन में, बाकी उसे सब लोग याद करते हैं। छोड़ना उसके साथ एक और लड़का और भी था जो गया था, वो वापस आया नहीं है? उसकी हमें नहीं पता को वो कौन लड़का था। अच्छा, पता ही नहीं चल पाया? नहीं, हमें उसकी पता नहीं पड़ी, अब वो तो वही बता सकता है हमारा बेटा ही। क्या आपकी जैसे बातचीत हुई थी बादल की जब पाकिस्तान पहुंच जाता है, तो क्या पता चल पाया कि वो कैसे गया था पाकिस्तान? ये तो देखो हमारे लिए वकील ने ही बताया था कि रात के सम्मत इसने बॉर्डर क्रॉस किया है तारों के नीचे होके, ये तो वकील साहब ने बताई थी, हमारे लिए इसके मामले में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वहाँ के वकील ने तो जो जानकारी उन्होंने मुलाकात की है। अब मुलाकात करने पर क्या लड़के ने बताया, क्या उन्होंने हमें बताया है, इसका तो मतलब जब ही निकलता है जब हमारा बेटा हमारे पास होता है कि मैंने ये बात नहीं कही, उन्होंने ये बात कह दी। अब उसने कही कि हाँ, और इतना वकील साहब करें कि ना, हालांकि वकील इतने बढ़िया हैं कि वो ऐसा। एक बात है, जैसे बेटा पाकिस्तान पहुंच गया तो आपने पाकिस्तान जाने की कोशिश की नहीं की? जे कोशिश करके भी हम कहाँ से जाते, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो अगर हम वहाँ जाएंगे। तो पासपोर्ट वगैरह बनवाया हो या नहीं? नहीं, मैंने नहीं बनवाया, लड़के का पासपोर्ट था वो दुबई जाने के लिए बनवाया था उसने, बाकी हमने नहीं बनवाया, और हम जाएं तो कैसे जाएं, क्योंकि भारत के और इंडिया के ताल्लुकात ही सही नहीं है। अभी भी वीजा लगते हैं, सब कुछ होता है। रही बात पैसे की, जब जब कोई दिक्कत परेशानी किसी को आती है तो लोग एक दूसरे की मदद कर देते हैं। तो जब अगर आपके पास पैसे नहीं थे, अगर ये बात लोगों को पता चल जाए कि पैसे की वजह से नहीं आ रहा है, तो लोग तो आपकी वैसे मदद कर देंगे, लेकिन अगर आपके पास कागज ही नहीं है, आपने वो अप्लाई ही नहीं किया है, तो फिर वो कैसे पता चलेगा आपको? हमें तो पासपोर्ट यही नहीं मालूम कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, कहाँ से वीजा मिलेगा,
वीज़ा के लिए तो अप्लाई मतलब मैंने बताया ना कि वो आवेदन करना पड़ेगा आपको, एक प्रक्रिया होती है। ये तो खैर हो जाएगा, ये बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान से इंडिया आते हैं, तो आप अपने बेटे के लिए पाकिस्तान जा सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा मुश्किल जा काम। सकते हैं अगर सरकार इसकी इजाजत दे हमें तो। आपके पास कागज़ तो होने चाहिए ना, कागज तो चलो ये पासपोर्ट। कि एक दूसरे की मदद से हम चलो कागज बनवा भी लेंगे, हुँ, पासपोर्ट ही तो बनवा सकते हैं। हुँ। तो उसके बाद में सरकार इजाजत दे तो वीजा का, तो वीजा हमारी सरकार देगी या पल्ली सरकार देगी? वीज़ा तो वहीं से मिलेगा, उधर से मिलता पाकिस्तान है। से। हाँ, लेकिन होता क्या है कि आप कम से कम ये तो पता कर सकते हैं कि वो किस हालत में हैं, है, नहीं है, कहाँ नहीं है? क्योंकि वकील साहब से आपका संपर्क तो हो नहीं रहा है। नहीं हो रहा। अब ये बात वकील साहब ने ही बताई है कि वो छूट गया है। अगर छूट गया है तो किसी अखबार में फ़ोटो आया होगा, नहीं तो आया। वो दिखा सकते हैं। जब वकील साहब बात नहीं कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो मुझे लग रहा है कि वो छुपाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर है, हुँ, क्योंकि बेटा रिहा होने के बाद में तो वो एक बार बात भी करा सकते हैं, अगर मुलाकात करने गए थे तो। हुँ। कि लाओ मैं इनकी माँ-बाप से बात भाई करा दूँ, कैसा बेटा है, कैसा नहीं है। जेल में बात नहीं हो सकती, लेकिन डिटेंशन सेंटर में तो बात हो ही हाँ, सकती है। वहाँ तो हो सकती है। वहाँ से वो कॉल कर सकता है कि मुझे अपने घरवालों से बातचीत करनी है। हाँ, पर वहाँ से कोई कॉल नहीं आई हमारे पास। हुँ, अब इसका रीज़न हमें नहीं मालूम पड़ रहा कि क्या है, क्या नहीं है। अब हमें इतनी चतुराई है नहीं, हुँ। जो कि हम कहीं जाएँ और किसी से वो करें। अगर आपके वकील साहब या आपके बेटे तक ये वीडियो पहुँच रही हो और वो लोग देख रहे हों, तो आप क्या कहना चाहोगे उनको? उनको तो यही कहना चाहती हूँ कि जितनी मदद करी है वकील साहब ने, तो आगे की और करें मेरी मदद, और मेरे बेटे के लाने में मदद करें, और मेरी एक बार मेरे बेटे से बात ज़रूर करवा दें। हुँ। ये उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरी बात वकील साहब ज़रूर करवा दें मेरे बेटे से एक बार। मैं वकील साहब से यही कह रहा हूँ कि देखो, हाथ जोड़ के विनती है मेरी आपसे, कि आपने जब से मेरा बेटा पकड़ा गया है, जब से आपने अब तक मेरा साथ दिया है, तो उसे लाने में मेरी और मदद करें, और मेरे बेटे से एक बार बात ज़रूर कराएँ कि वो कैसा है, कैसा नहीं है। हम उसे देखना चाहते हैं, उसकी माँ बहुत परेशान है। अभी 10 दिन में तो वो बीमारी में से उठी है, उसकी बेटी की याद में। हुँ। अब मैं चाहता हूँ कि आप हमारा ऐसे साथ ना छोड़ें। आपने जितना एहसान किया है, शायद हम कभी नहीं चुका पाएँगे, और हमारी बेटे से ज़रूर बात करा दें। इतनी मेहरबानी और करें हमारे पे। और मैं भी ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को पाकिस्तान के उस जगह पर ज़रूर पहुँचा दें, जहाँ पर बादल बाबू मौके पे मौजूद हो, ताकि वो इस वीडियो को देखें या उसके जो साथ के लोग हैं वो देखें, और देखने के बाद फिर बादल तक ये मैसेज पहुँच सके कि उसके पापा और उसकी जो मम्मी हैं, वो कितने साल से परेशान हैं, कितने महीनों से परेशान हैं। रोज़ घर से निकलते हैं एक उम्मीद के साथ, अधिकारियों के पास जाते हैं एक उम्मीद के साथ, दुनिया भर के पत्र लिखते हैं एक उम्मीद के साथ कि बेटा वापस लौट कर आएगा, और जो ये आंगन है, एक बार फिर से ये आंगन खिलखिला उठेगा, चहक उठेगा। बादल के बड़े भाई भी हैं, नाम उनका रूप किशोर है। रूप किशोर जी से बात करने की कोशिश करते हैं। रूप किशोर जी, आपका जो छोटा भाई बादल पाकिस्तान में है, तो आप क्या कहना चाहोगे अपने भाई के बारे में? इस बीच में भाई जब वहीं पाकिस्तान की जेल में था, तब जुलाई 2025 में आपकी शादी भी हो जाती है ना? तो बिना भाई की शादी कैसे हुई होगी? भाई मैं तो अंदाज़ा लगा सकता हूँ। आप बता सकते हैं कि आपने अपने भाई को कितना याद किया उस दिन? मैंने बहुत याद किया था उसे। मैं बहुत रोया भी था उसके लिए। अगर यहीं आस-पास की बात होती तो मैं खुद ही चला जाता उसके पास, ज़ाहिर-सी बात है वो खुद भी आ जाता मेरे पास। मुझे इतना दुःख हुआ कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। अब तो बस यही उम्मीद है कि मेरा भाई जल्द से जल्द यहीं पर आ जाए हमारे पास। जैसे मेरे आपके पापा जी से बातचीत हुई है, मम्मी से बातचीत हुई है, वो जेल से छूटा है इस बात की भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। वकील साहब से तब से बातचीत भी नहीं हो पा रही है। तो ये सही जानकारी कि हाँ छूटा है या नहीं छूटा है, तो ये भी नहीं पता चल पा रहा है। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं कि वो फिर क्या कर रहा होगा? क्या हो कहाँ होगा वो? किस हालत में होगा? सुनाई में तो हमारे भी यही आया है कि वो छूट गया जेल से, डिटेक्टिव सेंटर में रखा हुआ गया है उसे। हुँ। लेकिन सही क्या है और गलत क्या है इसका अनुमान तो नहीं लगा सकते, जब तक हमारे आमने-सामने बात नहीं होगी। वकील साहब से बात हो नहीं पाती है अब पिताजी
शायद वो कर नहीं पाते हैं या बिजी ज़्यादा रहते हैं, इसका मुझे पता नहीं है। काफ़ी दिनों से उनसे संपर्क नहीं हुआ। वकील साहब की बात सुन के तो खैर मुझे भी थोड़ा ताज्जुब हो रहा है कि जब से बादल बाबू पकड़े गए तब से बादल बाबू लगातार उनकी वो मदद करते रहे, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहे, उनका केस लड़ा और उन्होंने इस बात की खुशखबरी भी सुनाई थी कि अब बादल बाबू जेल से रिहा हो गए हैं। लेकिन जेल से जैसे ही बादल बाबू रिहा हो जाते हैं उसके बाद वो कहाँ जाते हैं, किस जगह के डिटेंशन सेंटर में उनको रखा गया था, अब वकील साहब को कई बार मैसेज भी किए जाते हैं लेकिन वकील साहब की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। जब रेस्पॉन्स नहीं आता तो इस परिवार के, इस लोगों की जो उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं धूमिल से हो जाती हैं, गुम से हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि जब साल भर से इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो शायद इसका रिजल्ट कुछ हाथ नहीं लग रहा है। तो अगर ये वीडियो वहाँ के लोग देख रहे हों तो हमें भी मैसेज के माध्यम से बताने की कोशिश करें कि फिलहाल क्या स्थिति है, क्या वहाँ की किसी न्यूज़ में ऐसी चला है कि नहीं चला है, खबर चली है। अगर वहाँ की न्यूज़ में कोई खबर चली है तो उसका फ़ोटो हो या कुछ भी ऐसी जानकारी हो तो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जैसे ही भारत पाकिस्तान के बीच में ये रिश्तों में खटास पैदा हुई थी पिछले साल 2025 में पहलगांव में जब कुछ आतंकवादियों ने लोगों को मारा था, उसके बाद से वहाँ की जो वेबसाइटें हैं, वहाँ के जो वेब पोर्टल हैं, वो यहाँ इंडिया में नहीं देखे जाते हैं, उनको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। तो जो न्यूज़ हैं वहाँ की न्यूज़ यहाँ तक पहुँच नहीं पाती हैं। तो अगर न्यूज़ भी कोई आई हो तो कम से कम एक माँ और बाप की तसल्ली के लिए तो ये जानकारी इन तक साझा होनी ही चाहिए। और वकील साहब, आप भी, वकील साहब नहीं बल्कि जहाँ जहाँ तक भी ये लोग देख रहे हैं वहाँ खासकर पाकिस्तान में, तो वो भी शेयर करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ ये सब बातें आपको पसंद आई होंगी और इन पूरी घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।